सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि रिटायरमेंट प्लान है क्या आज का। तो एक बैलेंस स्ट्रेटजी फंड आपको बताने वाला हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 40,000 रुपये पर मंथ हो 60 साल के बाद। दूसरा, प्रिजर्व कैपिटल का मतलब ये हो गया कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बैंक में सिर्फ एफडी करेंगे तो उतना पैसा आपको मिलेगा नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और एफडी की वैल्यू उतना ज़्यादा अच्छा होगा नहीं। तो देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट है 40,000 रुपीज़ मंथली होना चाहिए। एनुअल नीड है हमारा 4.8 लैक्स, ठीक है। तो देखिए, एलोकेशन मान लीजिए कि 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर है तो 28 लाख रुपए ईटीएफ में करते हैं और 21 लाख रुपए का बॉन्ड और डेप्ट ईटीएफ में करते हैं और एफडी में 21 लाख रुपए, यानी कि 40%, 30% और 30%। तो टोटल 100% 70 लाख का यहाँ पे हो गया। तो कुछ जो ईटीएफ हैं उस पर आप कर सकते हैं निफ्टी ईटीएफ, इसके बाद मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ, आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ये सब ईटीएफ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा, और इसमें क्या है कि कोई कंपनी अगर ख़राब परफॉर्मेंस करती है तो उसको क्या करती है, इंडेक्स निकाल देती है। तो आपका एक तरह से ये डर भी ख़त्म हो जाएगा कि ये कंपनी डूब जाएगी तो इसमें मेरा पैसा डूब सकता है। तो कोई ठिकाना नहीं कब कोई कंपनी बर्बाद हो सकती है। तो सबसे सेफ़ माना जाता है इंडेक्स फंड, ठीक है। अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अगर इंडेक्स फंड में आप लगा के भी छोड़ सकते हैं। तो आज आपने लगाया है तो कल आपका बेटा या पोता भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। वो पैसा आपका बढ़ता ही रहेगा सालों साल। डेप्ट ईटीएफ भारत बॉन्ड ईटीएफ है, इसके बाद पीएसयू एसडीएल ईटीएफ है, तो आईसीआई लिक्विड ईटीएफ है। तो ये सब कुछ ईटीएफ्स हैं जो कि एक तरह से लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एफडी में देखिए, अगर आप कराते हैं तो कुछ लीडर बैंक्स में, ये नहीं कि छोटे मोटे बैंक में एफडी करवा लिया आपने 3, 5, 10 साल का ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफ़र देख के, तो हमेशा एक ब्लू चिप बैंक, बड़ी बैंक को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 2 बैंक कंसीडर कर सकते हैं, एक एसबीआई, आईसीआई, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा। और जब आपका एफडी मैच्योर हो जाता है 3 साल, 5 साल, 10 साल में, उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं स्मार्टली। देखिए, इसके बाद आप एसडब्ल्यूपी प्लान ले सकते हैं। पोस्ट जब आपका मैच्योरिटी हो जाएगा, 60 साल के आप हो जाएंगे, तो ईटीएफ से 15,000 रुपये महीने आएंगे आपको। एफडी से इंटरेस्ट आएगा 15,000 रुपये और कुछ ऑप्शनल डिविडेंड इनकम भी आपका आ जाएगा 5,000 रुपये। और कैपिटल आपका जो है वो रिमेन इन्वेस्टेड रहेगा और धीरे धीरे ग्रो भी होता रहेगा। 40,000 रुपये पर मंथ आएगा भी और आपका पैसा भी कंटिन्यू ग्रो होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है गोल को अचीव कर सकते हैं 40,000 मंथली। कॉर्प्स यहाँ पे जो टोटल अमाउंट नीडेड होगा 60 से 75 लाख रुपए। और ब्लेंडेड ईटीएफ ग्रोथ है, आपको 2 साल 3 साल में रिव्यू भी करना है, रीबैलेंसिंग भी करना है। अगर कोई ईटीएफ ज़्यादा गिर रहा है तो उसमें और पैसा डालना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही है, एक अच्छा गोल आप अचीव कर सकते हैं। तो ये थे कुछ रिटायरमेंट प्लान्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।